नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आशुतोष और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फिनटेक में एआई कहां कहां एक्चुअली यूज़ हो रही है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं आपको रियल कंपनीज के रियल एग्जांपल्स दूंगा जो 2025 में एक्चुअली चल रहे हैं और कंपनीज एक्चुअली यूज़ कर रही हैं। क्योंकि देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि एआई का फ्यूचर ब्राइट है फिनटेक में, बट क्या एक्चुअली हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन से प्रोजेक्ट कंपनीज रियल में इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो बिल्ट इन की एआई रिसर्च के अनुसार 24 मेजर एप्लीकेशंस हैं एआई की फाइनेंस में जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जिनमें ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप बहुत तगड़ा हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि एआई की न्यू जॉब्स ऑप्शन खुलेंगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी का रिसेंट सर्वे कहता है कि 75% फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अब एआई यूज़ कर रही हैं, जो 2022 में 58% था। 16% का जंप, वो भी सिर्फ 2 से 3 सालों में। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है। मिक्यूडो के रिसर्च के अकॉर्डिंग एआई इन फिनटेक मार्केट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 28.1% है नेक्स्ट डिकेड के लिए। ग्लोबल जनरेटिव एआई इन फिनटेक मार्केट 2024 में $1.61 बिलियन से बढ़कर 2025 में $2.17 बिलियन हो जाएगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, स्ट्राइप, पेपल जैसे मेजर प्लेयर्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं एआई के साथ, जो आपको फिनटेक में बहुत मदद करने वाला है। फ्रॉड डिटेक्शन से लेकर के ऑटोमेटेड ट्रेडिंग तक, कस्टमर सर्विस से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक, सब रियल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रॉड डिटेक्शन की ही बात करते हैं सिक्योरिटी एरिया में, क्योंकि ये प्रोबेबली सबसे विजिबल और इम्पैक्टफुल एप्लीकेशन है एआई इन फिनटेक की, जहां तक बात है। तो जेपी मॉर्गन चेज का एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर केस स्टडी जो रिसेंटली पब्लिश हुई है, उनका एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम 50% फॉल्स पॉजिटिव्स कम कर दिया है और 25% ज़्यादा इफेक्टिवली फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है। ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम के कंपेयर में ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। जो मशीन लर्निंग को थोड़ा बहुत समझते हैं वो चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। अब कैसा काम करता है ये सिस्टम, आइए उसकी बात करते हैं। तो जेपी मॉर्गन का एआई मॉडल कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है ट्रांजैक्शंस को और हिस्टोरिकल डेटा यूज करके टिपिकल कस्टमर बिहेवियर की प्रोफाइल बनाता है। जब कोई ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंटली डेविएट करता है इस्टेब्लिश्ड पैटर्न से, तो सिस्टम इमीडिएटली फ्लैग कर देता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रियल टाइम एनालिसिस होती है, मतलब सेकेंड्स में डिसीजन ले सकता है, नियर टू सेकेंड, राइट, नियर रियल टाइम। मास्टर कार्ड का भी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन, वो बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उसके लिए ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर रहे हैं और फ्रॉडुलेंट वंस को ब्लॉक कर देते हैं। मशीन लर्निंग कॉन्स्टेंटली एडॉप्ट की जा रही है, जिससे कि नए थ्रेट पैटर्न को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। सिक्योरे कंपनी जो 2012 में फाउंडेड हुई थी, उनका एआई प्लेटफॉर्म एनालाइज करता है हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटा सोर्सेज। उनमें से ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, एड्रेस, आईपी, डिवाइस, वेलोसिटी, नेटवर्क इंटेलिजेंस, विद ओवर 2800 कस्टमर्स, जिसमें 18 यूएस के टॉप 20 बैंक्स में आते हैं। ये शो करता है कि फ्रॉड डिटेक्शन कितनी क्रिटिकल इंडस्ट्री है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रॉडस्टर्स भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जेपी मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी में जो है मिस्टर डेविड ब्रिटन, उनकी बात करें तो उनके अनुसार क्रिमिनल्स लगातार जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं, जो फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं, फेक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करते हैं और फेक आईडी डॉक्यूमेंट तक एआई के थ्रू बना रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस आर्म रेस है बिटवीन एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन वर्सेज एआई पावर्ड फ्रॉड क्रिएशन, है ना इंटरेस्टिंग। अब क्रेडिट असेसमेंट और लेंडिंग की बात करते हैं। तो क्रेडिट असेसमेंट में एआई ने कंप्लीट रिवॉल्यूशन ला दिया है। मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, एक एक एप्लीकेशन डिटेल में समझते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में सिर्फ क्रेडिट स्कोर्स, बेसिक फाइनेंशियल हिस्ट्री देखी जाती थी, बट अब एआई मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। उसके थ्रू आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। मर्काडो लिब्रे का रिसेंट एग्जाम्पल है, जिन्होंने एआई पावर्ड क्रेडिट लाइंस इंट्रोड्यूस किया सेलर्स के लिए। अप्रूवल टाइम 1 वीक से रिड्यूस करके जस्ट 2 दिन कर दिया। एआई एनालाइज करता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को, स्पेंडिंग पैटर्न्स को, इनकम पैटर्न्स को, नॉट जस्ट क्रेडिट स्कोर, राइट। सो लेंडो कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरेस्टिंग अप्रोचेस यूज कर रही है। वो पोटेंशियल बोरोवर्स का डेटा सोशल मीडिया से निकालते हैं,
जिसमें से वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री हो गई, जियो लोकेशंस हो गई और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होते हैं और बिल्ड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट वर्दीनेस पिक्चर। तो ट्रेडिशनल मेट्रिक्स के बिना भी एक्यूरेट असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा एनालाइज हो चुका है। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने 3,50,000 यूजर्स को अट्रैक्ट किया है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां ट्रेडिशनल बैंक्स लोन देना प्रिफर भी नहीं करती थी। अफर्म एक अनदर फर्म है जो डेवलप्ड वर्ल्ड में सॉफ्ट क्रेडिट स्कोरिंग यूज करता है सोशल मीडिया डेटा के साथ। ये अप्रोच पर्टिकुलरली यूजफुल है फॉर पीपल विथ थिन क्रेडिट फाइल्स और नो ट्रेडिशनल क्रेडिट हिस्ट्री। गिनी मशीन का नो कोड एआई प्लेटफॉर्म बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिया है। 2024 में 10 मिलियन लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस किए, अप्रूवल रेट 30% से बढ़ गए, डिफॉल्ट रेट 25% कम हो गए। थिन फाइल बारोवर्स को इवेलुएट करने की कैपेबिलिटी से $1 बिलियन तक के नए लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं। वन माइक्रो फाइनेंस फर्म ने 50% इंक्रीज रिपोर्ट किया है सिर्फ लोन पोर्टफोलियो में, और 40% की गिरावट ऑपरेशनल कॉस्ट में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाता है। एआई के साथ बैंक्स बोरोवर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, इसके लिए वो बहुत तरह का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं एआई के साथ बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से। बोरोवर की स्पेंडिंग हैबिट हो, इनकम पैटर्न हो, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन यूजेस पैटर्न हो, इंस्टेंट लोन अप्रूवल पॉसिबल हो गया है, जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन डेटा एनालिसिस यूज़ करके हो सकता है बहुत आसानी से। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर एल्गोरिथम ट्रेडिंग में एआई का यूज़ प्रोबेबली सबसे सोफिस्टिकेटेड है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हो, जो ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल था ऑलमोस्ट, अब हकीकत बन चुका है एआई के आने से। जेपी मॉर्गन का लॉग्जम प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है। यह प्लेटफॉर्म मार्केट पैटर्न एनालाइज करके बेस्ट से बेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। इंडेक्स जीपीटी नाम का टूल क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करता है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एआई पावर्ड कंप्यूटर्स लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को ह्यूमन से फास्टर और एफिशिएंटली एनालाइज कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रोसेसेस ट्रेड्स को ऑटोमेट करते हैं और वैल्यूएबल टाइम सेव करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। कंपनीज लाइक ट्रूमिट एआई का यूज करके फिनटेक और फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। अब वेल्स फोर्गो की बात करें तो इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया है एआई एजेंट डिप्लॉय करने के लिए अक्रॉस द बैंक। गूगल एजेंट स्पेस यूज कर रहे हैं ऑपरेशनल डिविजन्स में, और नोटबुक एलएम जैसे अब एआई पावर्ड रिसर्च टूल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। कॉरपोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में स्पेशलाइज्ड एजेंट्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ की आंसर देने की क्षमता बहुत तेज और एक्यूरेट हो गई है। साथ ही ट्राइज और कॉम्प्लेक्स फॉरेन एक्सचेंज पोस्ट ट्रेड समराइज करने में बहुत ही आसानी मिलती है। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स लाइक जेपी मॉर्गन चेस इंडिविजुअल ट्रेडर्स के साथ फाइनेंशियल सर्विस कंबाइन कर रही हैं और एआई के साथ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप रिटर्न में बढ़ोतरी हो रही है और रिस्क कम हो रहे हैं। न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो, जैसे डेटा से सेंटिमेंट एनालिसिस आसानी से की जा सकती है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट से भी, जिसकी वजह से डेटा ड्रिवन डिसीजंस पॉसिबल हो पा रहे हैं बहुत आसानी से। एआई ट्रेडिंग सिस्टम स्कैन कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट, जो पहले पॉसिबल नहीं था, एंड डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्वेश्चंस का इजीली अंडरस्टैंडेबल आंसर दे सकते हैं, और टेबल्स और डॉक्यूमेंट से क्विकली इंसाइट जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए उतना ईजी नहीं पड़ता है। ब्रेक्जिट के टाइम पे केंसोस एआई पावर डेटाबेस यूज करते हुए ट्रेडर्स क्विकली प्रेडिक्ट कर पाए एक्सटेंडेड ड्रॉप इन ब्रिटिश पाउंड, जो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ। अब कस्टमर सर्विस और पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं तो कस्टमर सर्विस में एआई ने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ट्रेडिशनल कस्टमर सर्विस में लॉन्ग वेट टाइम, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और जेनरिक रिस्पॉन्सेज कॉमन थे। अब एआई पावर्ड सॉल्यूशंस 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ आते हैं, जो मेक श्योर करते हैं इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं और पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत आसानी से। बैंक ऑफ अमेरिका का एरिका वर्चुअल असिस्टेंट 32 मिलियन क्लाइंट्स को सर्व करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हुए। कस्टमर्स के क्वेरीज अंडरस्टैंड कर सकता है और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज दे सकता है। अकाउंट बैलेंस चेकिंग से लेकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एनालिसिस तक सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, कुछ ऑटोमेट हो चुका है, कुछ हो रहा है।
काइमे कंप्लीटली ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इन ऐप एआई के थ्रू पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आंसर देते हैं। ऑटोमेटेड बजटिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, फेयर प्ले के साथ पार्टनर कर रहे हैं जिससे एल्गोरिथमिक डिसीजंस में फेयरनेस बढ़ रही है। टिंग कंपनी है जो कि 6000 यूरोपियन बैंक्स के साथ कनेक्ट करके इनरिच डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हुए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली एनालाइज करके पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को बहुत आसान बनाता है। कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाती है उनके एक्चुअल बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करते हुए। मनी लियोन का प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सोल्यूशन से कनेक्ट करता है, जिनमें से पर्सनल लोन्स हो गए, मनी मेकिंग साइड हसल्स हो गई, गिव अवेज हो गए, एजुकेशनल रिसोर्सेज हो गए, इत्यादि इत्यादि शामिल हैं। तो ये सारा डेटा आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। एआई एल्गोरिथम्स एनालाइज करते हैं यूजर प्रेफरेंसेस को और अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस कस्टमाइज करते हैं। क्या हमें क्या चाहिए, हमारे हिसाब से कस्टमाइज रिकमेंडेशन मुझे मिलेगा। क्रिएटिव लैब बिहेवियरल एनालिटिक्स यूज करके प्रिसाइज कस्टमर प्रोफाइल्स बनाता है। बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स एआई यूज कर सकते हैं जिससे कि वो पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को आसानी से रिकमेंड कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को अच्छा बना सकते हैं और प्रोएक्टिव फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के थ्रू कस्टमर इंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। इंस्टेड ऑफ वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ही साइज सबके लिए फिट, ऐसा नहीं होता है कि एक ही रूल सबके साथ काम करे। उसके बजाय वो कस्टमाइज टेलर टू इंडिविजुअल सर्विसेज तैयार करती हैं जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होती हैं। अब लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें कंप्लायंस में एआई का इम्पैक्ट इनक्रेडिबल है। जेपी मॉर्गन का कॉइन प्लेटफॉर्म परफेक्ट एग्जाम्पल है इस ट्रांसफॉर्मेशन का। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ पे कॉइन प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग का यूज करके क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है लीगल डॉक्यूमेंट से और फिर उन्हें एनालिसिस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है। जो काम ट्रेडिशनली 3,60,000 घंटे एनुअली लेता था मैनुअल एफर्ट से, अब सेकेंड्स में हो जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू और इंटरप्रिटेशन में एक्सटेंसिव मैनुअल एफर्ट रिक्वायर्ड होती थी, बट कॉइन ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अभी जैसे बताया 3,60,000 घंटे का काम घट के कुछ ही सेकेंड्स में हो जाता है। कॉइन की कैपेबिलिटीज इंप्रेसिव हैं। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस हो गया, इनहैंस प्रिसीजन थ्रू एआई एल्गोरिथम जो हायर एक्यूरेसी के साथ डेटा आइडेंटिफाई और एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसको अगर ह्यूमन से कंपेयर करो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स ह्यूमन को टाइम लगता है, राइट। एंड सिर्फ टाइम की भी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी की बात है, एक्यूरेसी की बात है, बायसनेस कम हो जाता है क्योंकि ह्यूमन बायस्ड हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इनसाइट से, राइट। बट एआई कभी भी बायस नहीं होगा। अब जेपी मॉर्गन चेज को की अगर बात करें तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट एग्रीमेंट्स को मैनेज करने का आसान तरीका देता है। अब स्केलेबिलिटी के टर्म्स में भी अगर बात करते हैं तो कॉइन प्लेटफॉर्म जो जेपी मॉर्गन चेज को लार्जर वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट को मैनेज करने का आसान तरीका देता है, वो भी बिना किसी ह्यूमन मैन पावर को बढ़ाए हुए। अगर ह्यूमन मैन पावर नहीं बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी। अब एडेप्टेबिलिटी भी आती है क्योंकि एआई कॉन्टिन्यूसली अपडेट और इम्प्रूव हो सकता है, जो इसे नए डॉक्यूमेंट में हुए चेंजेस और रेगुलेटरी रिलेटेड चेंजेस को आसानी से अडेप्ट करने में हेल्प करता है। अब अगर क्लॉज कंपनी की बात करें जो डॉक्यूसाइन ने एक्वायर किया है, जेनएआई यूज कर रही है टू ड्राफ्ट रिव्यू और वैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंट केस स्टडी में आया है कि मेजर बैंक ने जेनएआई इंप्लीमेंट किया है टू ऑटोमेट स्टैंडर्डाइज लोन एग्रीमेंट। उसकी क्रिएशन के लिए उसकी प्रोसेसिंग टाइम 70% से रिड्यूस हो गई है और लीगल एरर भी बहुत कम हो गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ऐसादी क्लाउड बेस्ड मशीन इंटेलिजेंस सोल्यूशन बनाती है फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो रिस्क को समझने और मैनेज करने में हेल्प करता है। कस्टमर्स की नीड्स को आसानी से अनुमान लगा सकता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में बहुत सारा हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ऑटोमेशन से कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग रियल टाइम में पॉसिबल हो गई है। रेगुलेटरी कंप्लायंस सीखना पड़ता है क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जीटीपीआर हो गया, पीसीआई डीएसएस जैसे रेगुलेशंस के कंप्लायंस ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग के थ्रू इंश्योर किए जा सकते हैं एआई सिस्टम से। तो एआई सिस्टम बहुत पावरफुल है। पेमेंट प्रोसेसिंग और ऑपरेशन की बात करते हैं तो पेमेंट प्रोसेसिंग में
एआई ने एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों इंप्रूव किया है सिग्निफिकेंटली। एयर वॉलेक्स 1,50,000 बिजनेसेस को ग्लोबल पेमेंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करके रियल टाइम में रिस्क असेसमेंट स्ट्रांग हो रहा है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं और केवाईसी जो नो योर कस्टमर जिसको बोलते हैं, केवाईसी प्रोसेस ऑटोमेट हो रही हैं। तो टाइम भी बच रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, कंसिस्टेंसी बढ़ रही है। स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसिंग में वर्ल्ड लीडर है और उनका फ्रॉड डिटेक्शन मशीन लर्निंग पावर्ड है। रियल टाइम एनालिसिस के थ्रू सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। है ना मजे की बात। अब पेपाल की बात करते हैं तो पेपाल के पास 200 से ज़्यादा मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो प्रोडक्शन में चल रहे हैं और रियल टाइम डिसीजंस लेते हैं, ट्रांजैक्शंस पैटर्न्स एनालाइज करते हैं, यूज़र बिहेवियर स्टडी करते हैं और रिस्क असेसमेंट इंस्टेंटेनियसली करते हैं। रैम्प कॉर्पोरेट फाइनेंस रिडिफाइन कर रहा है थ्रू एआई प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटेड डेटा एंट्री, एक्सपेंस कैटेगराइजेशन और एक्शनेबल इंसाइट जनरेशन से टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेंस मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं। फाइनेंस टीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेविंग अपॉर्चुनिटीज, फोरकास्टिंग ऑफ बजट्स और ऑपरेशंस को मोर ट्रांसपेरेंटली स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ये सब बहुत सारा काम आसान हो गया। रियल टाइम फाइनेंशियल इंसाइट्स और पर्सनलाइज सर्विसेज की हैं मॉडर्न पेमेंट प्रोसेसिंग में। टैप्स नाम की कंपनी का एआई एनालाइजेस पेमेंट पैटर्न एंड customer behaviors to optimize collection strategies and improve forecasting accuracy. सेंट्रलाइज्ड एआर ऑपरेशंस और कैश फ्लो की रियल टाइम विजिबिलिटी होने से बिजनेसेस को फाइनेंशियल प्रोसेस को आसानी से स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलती है। सो जेपी मॉर्गन कंपनी पेमेंट इनोवेशन को प्रोग्रामेबल पेमेंट्स के जरिए एडवांस कर रही है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, पेमेंट ऑटोमेशन करना और फ्रॉड प्रोटेक्शन करना हो, ये सब बहुत ज़रूरी होता है जो एआई के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात करें तो पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है एशिया पैसिफिक रीजन में ड्यू टू फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। वहाँ पर जेपी मॉर्गन्स की लोकल एक्सपर्टीज हेल्प्स क्लाइंट नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट करने में। अब अगर रिस्क मैनेजमेंट और एनालिटिक्स की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में एआई प्रोबेबली सबसे क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल से एडवांस्ड एआई एल्गोरिथम्स में ट्रांजिशन कंप्लीट गेम चेंजर है। रिस्क असेसमेंट के लिए एआई एल्गोरिथम्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकते हैं जिससे कि पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं, ट्रेंड्स पोटेंशियल रिस्क इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एआई हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करना वो कस्टमर जो लोन डिफॉल्टर हो सकते हैं। ये इनेबल करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए और रिस्क को इफेक्टिवली मिटिगेट करने के लिए। अब क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन में एआई एल्गोरिथम ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल को रिप्लेस कर रहा है क्योंकि एआई बहुत एडवांस हो रही है। इनकम हो, ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट हिस्ट्री, वर्क एक्सपीरियंस क्विकली एनालाइज किए जा सकते हैं और रियल टाइम चेंजेस फैक्टर को अकाउंट में लिया जा सकता है। इसको मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ टू मेक क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट मोर एक्यूरेट। कहने का मतलब ये है कि अगर रियल टाइम भी इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो उसको भी एनालाइज किया जा सकता है। जनरेटिव एआई पर्टिकुलरली यूजफुल है सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करने में जिससे कि रिस्क असेसमेंट को लिए मॉडल बनाने में बहुत हेल्प मिल सकती है। So banking sector stand to gain substantially from GenAI with projected annual value addition ranging from $200 billion to $340 billion in recent estimate. अब कैंसो जो सैप ग्लोबल कंपनी है मशीन लर्निंग ट्रेनिंग और डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है जो थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट्स और डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है बहुत ईजिली विद वेरी लेस टाइम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्वेश्चंस का इजीली अंडरस्टैंडेबल आंसर प्रोवाइड कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लोन डिफॉल्ट्स के बारे में नहीं बताता बल्कि मार्केट रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो, लिक्विडिटी रिस्क हो, क्रेडिट रिस्क हो, इन सब के बारे में थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जानकारी दे सकता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हेल्प करता है, एंटिसिपेट करता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स उनके अगर होने के पहले ही। कंप्लायंस ट्रैकिंग ऑटोमेटेड हो गया है एआई सिस्टम्स के थ्रू। फाइनेंशियल थ्रेट्स अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं और प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव अप्रोच। जो एग्जांपल्स मैंने शेयर की ये सारे रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस में आज कहीं न कहीं यूज़ हो रहे हैं 2025 में।
जेपी मॉर्गन का कॉइन प्लेटफॉर्म 3,60,000 आवर्स का काम सेकेंड्स में कर देता है। पेपाल का ने 200 प्लस ML मॉडल डिप्लॉय कर रखे हैं जो रियल टाइम डिसीजन लेते हैं। गिनी मशीन ने $1 बिलियन वर्थ न्यू लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। मैं मेन पॉइंट्स रिमेंबर कर रखिए, एआई फिनटेक में सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये प्रेजेंट रियलिटी बन चुका है। फ्रॉड डिटेक्शन से लेकर कस्टमर सर्विस तक, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट से लेकर के ट्रेडिंग तक हर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च 91% फाइनेंशियल सेक्टर फर्म्स आर ईदर इवेल्युएटिंग एआई या ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जो कि एआई जॉब का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर करना मत भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।